रेवाड़ी के बवाल थाना क्षेत्र के गांव दुल्हेड़ा खुर्द से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते नंदोई ने अपने साले की बीवी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां दोनों को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखकर सभी घबरा गए। उसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पुन्हाना के निवासी जगदीश और दुल्हेड़ा खुर्द की रहने वाली 32 वर्षीय शीतल का काफी दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार को देर रात जगदीश बाइक पर सवार होकर रेवाड़ी के गांव दुल्हेड़ा खुर्द शीतल से मिलने पहुंचा था, जहां शीतल अपने घर में सोई हुई थी। तभी अचानक जगदीश को सामने देखकर शीतल डर गई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके तुरंत बाद जगदीश ने शीतल को गोली मार दी, फिर खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वारदात के वक्त महिला चारपाई पर लेटी हुई थी। पास में उसके 2 बच्चे भी सो रहे थे। मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना, तो पटाखों की आवाज़ सुनी मुझे। मतलब कोई वैसे पटाखे उठाके होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम। मैं ये कैसी आवाज़ है? मैं या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसे ही है, या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब फूट गया था। फिर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी। फिर जाकर देखा मैं गेट का दरवाजा तो मैं खोल गया था अभी बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट। मैं यार फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए, मैं अभी तो मैं बाथरूम करने गया, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नीचे टूटा हुआ था दरवाजा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर भीतर जाकर देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपका? मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी क्या था? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी। पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था। 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास। घटना ये थी कि मेरी लड़की ब्याही थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे की गड़बड़ है या भोड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर। तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भाग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के गैल रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीना रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है। ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ शायद। अब ये बटेऊ बना रात को 11 बजे आया है। मेरा बच्चा था, बच्चों का न सो रहा था। वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और इसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया। बोड़िया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मारी। वहीं पुलिस ने मृतक जगदीश के शव के पास से एक देशी पिस्टल भी बरामद की है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। अब परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात हमें इन्फॉर्मेशन मिली दुल्हेड़ा खुर्द से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के। और उसी टाइम पर हम वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी थी। वहाँ पता किया गया तो ये जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में ब्याही थी, नूंह जिले में पड़ता है, पुनः अपने पिनगवा थाने में। तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल, जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने नंदोई के पास। वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी। खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम इसका, जिमरावट वाले लड़के का। ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया था जिमरावट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने उसको लाने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी दुल्हेड़ा, मैं यहीं पर नंदोई के पास ही रहूँगी।
उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7/11/22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो इसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। तो इसने महेश ने कह दिया भाई यहाँ पर आ जाओ। तो ये 7/11 को आ गई थी यहाँ, इसको भी 1 महीना हो गया था यहाँ। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, 2 बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठे में सो रहे थे। तो 11:15 के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर। तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। वो तुरंत अंदर आया, तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से सांकड़ लगी हुई थी। तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से सांकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसकी महेश की घरवाली शीतल भी। फिलहाल पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर जांच में जुटी हुई है, लेकिन इसके अन्य पहलुओं की भी छानबीन की जा रही है ताकि इस खौफनाक मर्डर और सुसाइड का पूरा खुलासा हो सके। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।